श्रीदेवी भागवत 7वें स्कंध में अधिकादशो अध्याय। मैं भक्तगणों आपको भगवती जगदम्बा की कृपा से सत्यव्रत का राज्याभिषेक और राजा अरुणदारा उन्हें नित्य शास्त्र की शिक्षा देना, यह कथा आज मैं भागवत पुराण में आपको सुनाऊंगा। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। जन्मेजय बोले, हे महामते, वशिष्ठ जी द्वारा साबित वह राजकुमार त्रिशंकु उस सांप से किस प्रकार मुक्त हुआ, उससे मुझे बतलाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, ईश्वर का सांपग्रस्त सत्यव्रत पिशाच तत्व को प्राप्त हो गए। वे देवी भक्ति में संलग्न होकर उसी आश्रम में रहने लगे। किसी समय राजा सत्यव्रत नवाक्षर मंत्र का जप समाप्त करके हवन कराने के लिए ब्राह्मणों के पास जाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम करके उनसे बोले, हे भूदेवगण, आप लोग मुझ शरणागत की प्रार्थना सुनिए। इस समय आप सभी लोग मेरे यज्ञ में ऋतुक होने की कृपा कीजिए। आप सब कृपालु तथा वेदवेता विप्रगण मेरे कार्य की सिद्धि के लिए जब के दशांश से हवन कर्म संपन्न करा दीजिए। हे ब्रह्मा विदो में श्रेष्ठ विप्रगण, मेरा नाम सत्यव्रत है। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे सर्वित सुख के लिए आप लोग मेरा यह कार्य संपन्न कर दें। यह सुनकर ब्राह्मणों ने उस राजकुमार से कहा, अपने गुरु से सामग्रस्त होकर इस समय तुम पिशाच बन गए हो, इसलिए वेदों पर अधिकार न रहने के कारण तुम यज्ञ करने के योग्य नहीं हो। तुम सभी लोकों में निनंग पिशाचात्मिकता से ग्रस्त हो चुके हो। व्यास जी बोले, हे राजन, उनकी बात सुनकर राजा अत्यंत दुखित हुए। वे सोचने लगे, मेरे जीवन को धिक्कार है। अब मैं वन में रहकर क्या करूं? पिता ने मेरा परित्याग कर दिया है, गुरु ने मुझे घोर सांप दे दिया है, राज से च्युत हो गया हूं और पिशाचिकता से ग्रस्त हो चुका हूं। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? तदपश्चात उस राजकुमार ने लकड़ियों से बहुत बड़ी चिता तैयार करके उसमें प्रवेश करने का विचार करते हुए भगवती चंडिका का स्मरण किया। भगवती महामाया का स्मरण करके उसने चिता प्रज्वलित की और स्नान करके उसमें प्रविष्ट होने के लिए दोनों हाथ जोड़कर चिता के सामने खड़ा हो गया। राजकुमार सत्यव्रत मरने हेतु उद्धत हैं, ऐसा जानकर भगवती जगदम्बा उनके सामने आकाश में प्रत्यक्ष स्थित हो गई। हे महाराज, सिंह पर आरूढ़ हुई देवी राजकुमार को दर्शन प्रदान करके मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहने लगी। देवी बोली, हे साधु, आप यह दुष्प्रयास क्यों कर रहे हैं? इस तरह अग्नि में देह त्याग मत कीजिए। हे महाभाग, आप स्वस्थ चित्त हो जाइए। आपके वृद्ध पिता
आपको राज्य सौंपकर तपस्या के लिए वन में जाने वाले हैं। हे वीर, शोक का त्याग कीजिए। हे राजन, आपके पिता के मंत्रीगण आपको ले जाने के लिए परसों आएंगे। मेरी कृपा के प्रभाव से आपके पिताजी राज सिंहासन पर आपका अभिषेक करके कामना पर विजय प्राप्त कर ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करेंगे, यह सुनिश्चित है। व्यास जी बोले, राजकुमार से ऐसा कहकर देवी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। तब राजकुमार सत्यव्रत ने चिता में जलकर मरने का विचार छोड़ दिया। तत्पश्चात महात्मा नारद जी ने अयोध्या में आकर आरंभ से लेकर सत्यव्रत का सारा वृत्तांत राजा अरुण से कह दिया। अपने पुत्र की उस प्रकार की जलकर मरने की चेष्टा सुनकर राजा अत्यंत दुखित होकर तरह तरह की बात सोचने लगे। पुत्र के शोक में निमग्न धर्मात्मा राजा अरुण ने मंत्रियों से कहा, आप लोग मेरे पुत्र के द्वारा की गई अत्यंत भीषण चेष्टा के विषय में जान गए हैं। मैंने अपने बुद्धिमान पुत्र सत्यव्रत का वन में त्याग कर दिया था। परमार्थ का ज्ञान रखने वाला वह पुत्र यदि भी राज्य का अधिकारी था, फिर भी मेरी आज्ञा से वह तत्काल वन चला गया। मेरा वह समाशील पुत्र धनहीन होकर अभी उसी वन में देवी की उपासना में रत होकर रह रहा है। वशिष्ठ ने उसे सांप दिया है कि और पिशाच तुल्य बना दिया है। दुख से संतप्त वह सत्यव्रत आज अग्नि में प्रवेश करने को तत्पर हो गया था, किंतु भगवती ने उससे ही ऐसा करने से मना कर दिया। इस समय वह वहीं पर स्थित है। अतः आप लोग शीघ्र जाइए और मेरे उस महाबली ज्येष्ठ पुत्र को अपने वचनों से आश्वासन देकर तुरंत यहाँ ले आइए। प्रजा पालन करने में समर्थ अपने औरस पुत्र का राज्याभिषेक करके मैं शांत होकर वन में चला जाऊंगा। अब मैंने तपस्या के लिए निश्चय कर लिया है। ऐसा कहकर पुत्र प्रेम में प्रवृत्त मन वाले राजा अरुण ने सत्यव्रत को लाने के लिए अपने सभी मंत्रियों को वहां भेज दिया। वन में जाकर वे मंत्री महात्मा राजकुमार सत्यव्रत को आश्वासन देकर उन्हें सम्मान पूर्वक अयोध्या ले आए। सत्यव्रत को अत्यंत दुर्बल मलिन वस्त्र धारण किए, बड़े बड़े जटा जुट वाला भयंकर तथा चिंता से व्यग्र देखकर राजा अरुण सोचने लगे कि मैंने यह कैसा निष्ठुर कर्म कर डाला था, जो कि धर्म का वास्तविक स्वरूप जानते हुए मैंने राजपद के योग्य तथा अत्यंत मेधावी पुत्र को निर्वासित कर दिया था। हे राजन, इस प्रकार मन ही मन सोचकर महाराज अरुण ने राजकुमार सत्यव्रत को वह स्थल से लगा लिया और उसे सम्यक आश्वासन देकर अपने पास में ही स्थित आसन पर बैठा लिया।
तत्पश्चात नीति शास्त्र की पारगामी विद्वान राजा अरुण पास में बैठी हुई अपने उस पुत्र से प्रेम युक्त गदगद वाणी में कहने लगे। राजा बोले, हे पुत्र, तुम सदा धर्म ही अपनी बुद्धि लगाना, विप्रों का सम्मान करना, न्यायपूर्वक प्राप्त धन ही ग्रहण करना, प्रजाओं की सर्वदा रक्षा करना, कभी असत्य भाषण मत करना, निदित मार्ग का अनुसरण मत करना, शिष्ट जनों की आज्ञा अनुसार कार्य करना, तपस्वियों की पूजा करना, कुरु लुटेरों का दमन करना और इंद्रियों को अपने बस में रखना। हे पुत्र, कार्य सिद्धि के लिए राजा को अपने मंत्रियों के साथ सदा गुप्त मंत्रणा करते रहना चाहिए। हे सूत, सबके आत्मा स्वरूप राजा को चाहिए कि छोटे से छोटे शत्रु की भी उपेक्षा न करे। शत्रु से मिले हुए अपने अत्यंत बेनम्र मंत्री पर भी राजा को विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्वशत्रु तथा मित्र की गतिविधियों को जानने के लिए सर्वदा गुप्तचरों की नियुक्ति करनी चाहिए। धर्म में सदा बुद्धि लगाए रखनी चाहिए और प्रतिदिन दान देते रहना चाहिए। निरर संभाषण नहीं करना चाहिए। दुष्टों की संगति का त्याग कर देना चाहिए। विविध यज्ञानुष्ठान करते रहना चाहिए और महर्षियों की सदा पूजा करनी चाहिए। स्त्री, नपुंसक तथा धूत परायण व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और आखेट के प्रति अत्यंत आदर बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए। धूत, मदिरा, अश्लील संगीत तथा वेश्याओं से स्वयं बचना चाहिए और अपनी प्रजाओं को भी इनसे बचाना चाहिए। बर मुहूर्त में शयन से सदा निश्चय ही उड़ जाना चाहिए। तत्पश्चात दीक्षित मनुष्यों को स्नान आदि सभी नित्य नियमों से निवृत्त होकर भली भांति भक्तिपूर्वक पराशक्ति जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। हे पुत्र, पराशक्ति जगदम्बा के चरणों की पूजा ही इस जन्म की सफलता है। एक बार भी भगवती जगदम्बा की महापूजा करके उनके चरणोदक का पान करने वाला मनुष्य फिर कभी माता के गर्भ में नहीं जाता, यह सर्वदा निश्चित है। सारा जगत दृश्य है और महादेवी दृष्टा तथा साक्षी है। इस प्रकार की भावना से युक्त होकर सदा भयमुक्त चित्त से रहना चाहिए। हे पुत्र, तुम प्रतिदिन नित्य नियम का पालन करके सभा में जाना और द्विजों को बुलाकर उनसे धर्मशास्त्र संबंधी निर्णय पूछना। वेद वेदांत के पारगामी आदरणीय विद्वानों की विधिवत पूजा करके सुयोग्य पात्रों को गौ, भूमि तथा सुवर्ण आदि का सदा दान करना। तुम कभी भी किसी मूर्ख ब्राह्मण की पूजा मत करना और मूर्ख व्यक्ति को कभी भी भोजन से अधिक कुछ ही मत देना। हे पुत्र, तुम किसी भी परिस्थिति में लोभवश धर्म का उल्लंघन मत करना। इसके अतिरिक्त तुम्हें कभी भी विप्रों का अपमान नहीं करना चाहिए। पृथ्वी के देवता स्वरूप ब्राह्मणों का प्रयत्न पूर्वक सम्मान करना चाहिए। क्षेत्रों के एकमात्र आधार ब्राह्मण ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। जल से अग्नि की,
ब्राह्मण से क्षेत्र की और पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई है। उनका सर्वस्त्रगामी तेज अपनी ही योनि में शांत होता है। अतः ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को विशेष रूप से विनम्रतापूर्वक दान के द्वारा ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह धर्मशास्त्र के अनुसार दंड नीति का पालन करे और न्याय से उपार्जित धन का निरंतर संग्रह करे। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठादशसहस्रसहितानां सप्तमस्कन्धे सत्यव्रतायै राजनीत्युपदेशवर्णनं नामेकादश अध्याय। हरि ओम तत्सत्। भक्ति माता की जय, महामाया की जय।